जगदम्बे भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी अम्बे जय 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 जगदम्बे। जय भवानी जय अम्बे जय भवानी जय अम्बे। जय भवानी जय अम्बे जय भवानी जय अम्बे। भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी अम्बे जय जगदम्बे 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 भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी अम्बे जय जगदम्बे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री दुर्गा सप्तशती चरित्र। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का निदान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र में, स्तोत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं घोरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पंडितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा, सब भयों से सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम।
शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नयने, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गा, जया, आगा, त्रिनेत्रा, शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चित्र घंटा, चंद घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली महातपा, भारी तपस्या करने वाली मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित्त रूपा, चिता, चित्ती, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता सत्स्वरूपा, सतनंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भवानी, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही है नहीं, सदा गति, शांभवी, शिव प्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न रखने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पाटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलम जिरन कल कल मंजिर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्रिय, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु केटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वा शास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कौमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में किसी भी कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। ओमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सब संपत्तिशाली होता है। अच्छा, देवाय कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले,
ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं, जो सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है, इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केटक और तोमर, परशु तथा पाक्ष, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करें। बहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी
ठुड्डी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पुष्टवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की भुवेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उदर्भ केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक तथा कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा आहिफेन
और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं और तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। वह यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कारणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा, चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटक को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली देवी तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। स्तोत्र। अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से भी जो निरंतर लगा रहता है, मंत्रों के जप से भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति पात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं भी उन शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतएव भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान
कर ले तो वह भी संपूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती जो प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। यह निष्किलन अथवा शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्र चित्त से प्रार्थना करे, माता आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया। इस पर मेरा कोई सत्व नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही है, बेटा संसार यात्रा के निर्वाध तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा श्रोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहे। यह दान प्रतिग्रह करण कहलाता है। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। यह कीलक और निष्कीलन के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए ही विनाश होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करें उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतरों से सिद्ध है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। देवता बोले, भगवत देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शार्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को
सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। जय मां जगदम्बा, जय मां जगदम्बा, जय माता जगदम्बा, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय मां जगदम्बे, भगवती अम्बे, जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे, जय 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 जगदम्बे, भगवती अम्बे, जय जगदम्बे,
नारायणी अम्बे जय जगदम्बे, भगवती अम्बे जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे जय जगदम्बे, भगवती अम्बे जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे जय जगदम्बे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक। भक्तिमती करमेती बाई जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमेती बाई उन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्ण संस्कार वश लड़कपन से ही करमेती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेमावेश में वह कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते 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 करमेती की उम्र विवाह के योग्य हो गई। माता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमेती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती। इस इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्म में ही भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर नित्य नवीन चिर कुमार सौंदर्य की राशि श्याम वदन सच्चिदानंद को वरण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने को आ गए। उसे पता लगा कि वह जिस घर में ब्याही गई है वहां के लोग भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णव और संतों के विरोधी हैं। वहां उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। वह सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो उठी। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बतला दोगे जिससे यह तुम्हारे ब्रज धाम में पहुंचकर वहां के पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सके? घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं। इधर करमेती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को थककर सब सो गए, परंतु करमेती तो भगवान से उपयुक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरणा हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेयस्कर है। यूं
विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमेती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है, साथ है भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक नाम है शरणागत आश्रित। भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भगवत प्रेम में मतवाली करमेती अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां जा रही हूं। वह तो दौड़ी चली जा रही है, रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातः काल हो गया पर वह तो नींद भूख को भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होते ही करमेती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तब रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर यह दुख संवाद सुनाया। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरे लोक लज्जा का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग न मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। ये इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते में करमेती जा रही थी। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी, तब करमेती को होश हुआ। उसने समझा हो न हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ। न कहीं पहाड़ी की कंदरा है और न वृक्ष का ही कोई नाम निशान है। रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अंत में एक बुद्धि उपजी, पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिदड़ों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था। पेट एक खो की तरह बन गया था। करमेती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उस ओर ताका ही नहीं। तीव्र दुर्गंध के मारे वे तो वहां ठहर ही नहीं सके। करमेती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत अच्छा बहुत तुच्छ समझा। या प्रेम पागलिनी भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में परिणित हो गई, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विषय अमृत बन गया था। उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन बड़ी बात है। 3 दिन तक करमेती ऊंट के पेट में प्यारे शाम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली, थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमेती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया, फिर चलते चलते वह सांवरे की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वृंदावन केवल अच्छे सच्चे वैरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां चारों ओर के मत वाले भगवत प्रेमियों का ही जमघट
रहा करता था, इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमेती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्म कुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा तब वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमेती का पता नहीं लगता। जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी ग्रामी भक्त तो थी ही नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्म कुंड पर एक वैरागिणी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़ा गया। जाकर देखा तो करमेती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है। उसके मुख भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अविरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा देख देख कर बेसुध सा हो गया, पर करमेती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो इस प्रेम में के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख का साज त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में करमेती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहां से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा कि ब्राह्मणी, तुम धन्य हो जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई है। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमेती के दर्शन के लिए वृंदावन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमेती ने कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमेती की कुटिया का धनस्वा शेष अब भी है। करमेती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। यूं परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वही वहीं देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। भक्तिमती करमेठी बाई।
प्राय बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि करमेठी और करमेती एक ही बाई के दो नाम है, किंतु बात ऐसी नहीं है। श्री नाभाजी ने जिन करमेती बाई का चरित्र लिखा है वे काथांड्य कुल में उत्पन्न पंडित परशुराम राजपुरोहित की इकलौती कन्या थी। पंडित परशुराम शेखावटी के राजा शेखावत के राज पंडित और खंडेला ग्राम के निवासी थे। भक्तिमती करमेती बाई का विवाह हो गया था और वे द्विरागमन के समय आधी रात को घर से श्रीवन भाग आई थी, किंतु करमेठी जी का परिचय देते हुए अनन्य माल के रचयिता श्री भक्त श्री भागवत मुदित जी ने लिखा है। अब सुनी एक करमेठी बाई, ताकी कथा परम सुखदाई। विप्र एक परशुत्तम नाम, कथारिया बागर विश्राम। कन्या एक बासु के भई, ब्याहत ही विधवा हो गई। तप व्रत सुचि सजम के रहे, ताते नाम करमठी कहे। करमेठी जी का यथार्थ नाम क्या है कुछ पता नहीं। इनके घोर तप में ही उनका नाम करमेठी रख दिया। करमेठी बागर ग्राम राजस्थान के कांठय ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम जी की इकलौती दुलारी थी। दुर्भाग्यवश ये विवाह प्रांत ही विधवा हो गई। इससे सनातन धर्म के रीत्य अनुसार जप तप व्रत और संयमों का पालन करते हुए इन्होंने अपना वैधव्य जीवन तपो में बना दिया। करमेठी जी का यह तपस्या क्रम लगातार 12 वर्षों तक एक साथ चलता रहा। कृपा में श्री कृष्ण की कृपा सब कब किस पर कैसे होगी कोई कह नहीं सकता। कृपा के रूप को न जान समझ कर भले ही कोई अज्ञ उस विधान को अमंगल में कहने लगे, किंतु इससे क्या उस प्रभु विधान का जो परिणाम होता है उसका अनुभव करके प्रभु प्रेमी भक्त का हृदय आनंद से नाच उठता है। करमेठी के आरंभिक जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी। काल का भयानक चक्र चला और उनका पितृ कुल एवं पति कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में कोई भी करमेठी का अपना कहा जाने वाला न रह गया। जगत की दृष्टि से वे एकदम असहाय हो गए। एक तो परम सुंदरी युवती और दूसरे विधवा। करमेठी ने एक वयोवृद्ध संत श्री हरिदास जी का चरणाशय लिया। फिर कुछ दिनों पीछे वे सब ओर से विरक्त होकर श्रीवन आ गई। श्रीवन आने पर करमेठी ने महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्र जी से वैष्णवी दीक्षा ली और उनके अनुगत होकर भजन ध्यान नाम जप और सेवा पूजा करने लगी। उनका सारा समय श्री कृष्ण परिचर्चा और नाम कीर्तन में ही व्यतीत होता। सत्संग और संतों से उन्हें अत्यधिक प्यार था। कभी असद आलाप न करती और समय को व्यर्थ न जाने देती। करमेठी जी को अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के उत्सवों में बड़ा आनंद मिलता। अतः भिक्षा मांगकर और सुत काट कर भी पैसे कमाती और उस द्रव्य को श्री ठाकुर जी के उत्सवों में खर्च करके अपार सुख का अनुभव करती थी। भक्ति और प्रेम के इन आचरणों से, प्रेमी संतों के संग से और श्रीवन के निवास से करमेठी जी की घोर कर्म निष्ठा शांत हो गई। उनके चित्त की वासनाएं क्षीण हो गई। वे कर्तव्य
वे कर्तव्याभिमान से रहित होकर भक्ति के किसी गंभीर समुद्र में डूब गई। सीधे शब्दों में गुरु कृपा से वे एक सिद्ध संत हो गई। कुछ दिनों के पश्चात परमेठी जी के जीवन में एक घटना बड़े विषम रूप से उपस्थित हुई, जिसने करमेठी जी के जीवन को प्रकाश में ला दिया और उसके सहारे अनेकों साधकों ने दिव्य दिव्य उपदेश पाए। यह सब जानते हैं कि स्त्री जाति अबला है और उसके प्रिय शत्रु है। रूप लावण्य एवं नारित्व। यदि अबला असहाय एकाकी हो और रूप लावण्य उसके साथ हो तो लोलुप कामियों का समुदाय उसे सचरित्र देखने में दुख पाता है। वह उसके धर्म रूप यौवन और फिर सर्वस्व का हरण करना चाहता है। केवल अपनी निचता पूर्ण शूद्र वासनाओं की पूर्ति के लिए करमेठी रूप लावण्यमयी अबला युवती थी, किंतु भगवत बल ने उन्हें कैसी सबला कर दिया, यह नीचे लिखी घटना से प्रकट होगा। जब सम्राट अकबर के भांजे अजीज बेग को मथुरा जिले की हाकिमी मिली, तब उसने अपने भाई हसन बेग को मथुरा का शासन प्रबंध करने के लिए भेजा। मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद हसन बेग को श्रीवन देखने की सूझी और वह यहाँ की अलौकिक छटा देखने के लिए श्रीवन आया भी। जिस समय वह श्रीवन का निरीक्षण करता हुआ यमुना तट पर विचरण कर रहा था, उस समय उसने करमेठी को स्नान करते हुए देखा। भीगे वस्त्रों से लिपटी अनुपम रूप लावण्यमयी नव युवती को देखकर हसन बेग का चित्त अपने वश में न रह सका। उसने पता लगाया कि यह रूप सौंदर्य की देवी कौन है। पूर्ण परिचय प्राप्त करके वह खुश हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि असहाय अबला को अपने माया जाल में फंसा लेना कुछ कठिन नहीं है। मथुरा आकर हसन बेग ने एक जाल रचना चाहा। उसने उल्टाओं से मिलकर सलाह की। उसमें से 2 उल्टा दूतियां इस नीच कार्य के लिए तैयार हुई। उन दुष्टाओं ने कहा, करमेठी को और किसी ढंग से तो फंसाया जा नहीं सकता, वह हमारी बातों पर विश्वास ही क्यों करेगी। हाँ, यदि हम भक्तों का वेश बना ले और उससे के पास जाएं, तो वह हमारा विश्वास और आदर करेगी, हमारी बात मानेगी भी। और यह सलाह हसन बेग को भी जची। दूसरे दिन प्रातःकाल वे दोनों भक्त वेश में सजकर वृंदावन गईं और यमुना के घाट पर ही करमेठी से मिली। उनकी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर करमेठी यह समझ नहीं सकी कि ये विषय के लड्डू केवल ऊपर से ही बुरे से लपेटे हुए हैं। करमेठी ने उनका आदर किया और कहा, उन्हें साथ साथ अपनी कुटिया तक लिवा लाई। बहुत देर तक भगवत चर्चा होती रही। अब तो वे प्रतिदिन इसी प्रकार का प्रातः काल आती और करमेठी को कुटिया में बिठाकर घंटों सत्संग होता। धीरे धीरे करमेठी जी का उनसे स्नेह सा हो गया। इस प्रकार कितने ही दिन बीते। एक दिन कुछ विलंब से आई। उसके आने पर करमेठी ने सहज ही पूछ लिया, बहनों, आज इतना विलंब हो गया। उन्होंने बनावटी प्रसन्नता और उल्लास मिश्रित संकोच में कहा, माता जी क्या कहें, हमने चाहा तो बहुत की आपकी सेवा में शीघ्र आ जाए, किंतु न आ सकी, क्योंकि हमारे घर एक बहुत बड़े संत पधारे हैं, उन्हीं की सेवा में विलंब हो गया।
बहुत बड़े संत पधारे हैं। सुनकर कर्मेठी जी, जिनके जीवनाधार संत ही थे, प्रसन्नता से भर गई और बोली, बहनों, क्या मुझे उन उन महापुरुष के दर्शन हो सकेंगे? उन वेशधारी भक्तों ने कहा, अवश्य अवश्य। वेशधारी भक्ताओं ने कहा, अवश्य अवश्य। जब कल आप यमुना स्नान करके लौटे तब हमारी कुटिया में अमुक स्थान पर वहीं से होती हुई आए और हम ही आपको यमुना पर मिले, या हम ही आपको यमुना पर मिले। उल्टाओं ने समझा हमारी दाल गल गई। वे शीघ्र मथुरा आई और सारी बातें सुना समझा कर हसन बेग को चुपके से वृंदावन ले आई। उन्होंने एक कुटिया में उसे ला बिठाया और उनमें से एक दूती दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना पर करमेठी जी से जा मिली और उन्हें साथ लेकर अपनी कुटिया पर संत दर्शन के लिए लेवा लाई। करमेठी को कमरे के भीतर पहुंचा कर बोली, अरे मालूम होता है वह संत कहीं बाहर चले गए हैं। अच्छा, मैं उन्हें शीघ्र बुला लाती हूँ, तुम यहीं ठहरो। कहकर वह कमरे के बाहर चली गई। चलते चलते वह छिपे हुए हसन बेग को करमेठी के आने का संकेत कर गई। कमरे के बाहर निकलकर उसने जल्दी से किवाड़ लगाकर सांकल चढ़ा दी। करमेठी अभी तक कुछ समझ न पाई थी, किंतु जब उन्होंने हसन बेग को अपनी ओर आते देखा तब उन दुष्टाओं की सारी चाल समझ गई। वे घबरा कर मन ही मन प्रभु से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करने लगी। तब तक हसन बेग करमेठी के समीप आकर बोला, सुंदरी, तुम जिस साधु का दर्शन करने आई हो वह साधु मैं ही हूँ। यूं कहकर वह करमेठी को अपने आलिंगन में बांधने के लिए लपका। करमेठी डर के मारे चिल्ला उठी और भागकर कमरे के एक कोने में जा चिपटी तथा व्याकुल नेत्रों से इधर उधर देखने लगी। उनकी घबराहट देखकर हसन बेग अपनी विजय पर एक बार ठहाका मारकर हंसा और कहने लगा, यह रूप, यह यौवन, यह जवानी क्या इसीलिए है कि इसे यमुना के ठंडे पानी में गलाया जाए, तपस्या की आग में तपाया जाए। परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आओ मेरी गोद में आओ और सदा के लिए इस राज्य की और मेरे हृदय की रानी बन जाओ। हसन बेग के ये शब्द करमेठी को बाण से लगे। वे उसका तिरस्कार करती हुई रोषपूर्वक कहने लगी, नीच, निराधम, पापी, किसी अबला की लाज और उसका धर्म लूटते तुझे लज्जा नहीं आती। मैं तो तुझे इसका अच्छा मजा चखा सकती हूँ, किंतु इसके आगे वे और कुछ न कह सकी। उन्हें अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव के द्वारा कहे गए अब सोहित वाक्य का स्मरण हो आया। वे रोने लगी। इधर तीव्र काम वासना के से विकल मदांग हसन बेग करमेठी की ओर बढ़ता चला आया। उसने करमेठी का स्पर्श करना चाहा, किंतु देखता क्या है कि यह सुंदरी नहीं, भयानक से है और मुझे खाना चाहता है। बड़ी बड़ी लाल लाल क्रोधित आंखों से मेरी ओर घूर रहा है, गुस्से से भरा गुर्रा रहा है। सिंह को देखते ही उसकी काम वासना रफू चक्कर हो गई। उसके प्राण कांप गए। वह भागकर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा, पर जाता कहाँ, बाहर की सांकल तो बंद थी। वह घबराकर बार बार किवाड़ों से अपने हाथ पटकता और चिल्ला चिल्ला कर किवाड़ खोलने की पुकार करता। उसका सारा शरीर मारे भय के कांप रहा था। उसने लौट कर देखा तो सिंह उसी की ओर बढ़ा आ रहा है। क्रोधित सिंह को अपनी ओर आते देखकर भय के मारे मिर्जा हसन बेग का पजामा
बिगड़ गया और वह मूर्छित होकर दरवाजे के पास गिर पड़ा। जाने कितनी देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। पीछे उसकी साधिका दूतियों ने किवाड़ खोले और उसे सचेत किया। तब वहां न तो करमेटी थी और न सिंह हुई। इस घटना से हसन बेग को बड़ा आश्चर्य हुआ। करमेटी से सिंह हो जाने और फिर लोभ हो जाने की बात तीनों को आश्चर्य में डाल रही थी। अतः रहस्य का पता लगाने के लिए हसन बेग ने उन दोनों उल्टाओं को फिर करमेटी के पास भेजा। उन्होंने जाकर देखा करमेटी अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रही है। उन्होंने करमेटी को प्रणाम किया, पर करमेटी जी ने घटना के विषय में और न किसी अन्य विषय पर उनसे बात की। उन्होंने देखा करमेटी जी प्रसन्न है, उनके मुख पर क्रोध का कोई चिन्ह ही नहीं है। लौटकर उन्होंने सब समाचार हसन बेग को सुना दिया। हसन बेग पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बहुत सा द्रव्य लेकर करमेटी जी के पास गया, किंतु करमेटी जी ने उसमें से कुछ भी स्वीकार न करके सब धन को साधु संतों की सेवा में लगा देने की आज्ञा दी। हसन बेग ने ऐसा ही किया। इस प्रकार करमेटी बाई के संपूर्ण जीवन में देखा गया कि उनमें अपने व्रत की दृढ़ता, साधु सेवा और गुरु सेवा की निष्ठा के साथ प्रभु अनुराग, क्षमा, दया, कोमलता, सरलता, उदारता, निष्प्रता और पवित्रता कूट कूट कर भरी थी। श्री कर्मठी जी के पुनीत चरणों का स्मरण करते हुए चाचा श्री हित वृंदावन दास जी ने लिखा, धन्य पिता, धन्य मात, धन्य मति, अबला जन की तजी विषय संसार बिहार निहारन मन की। हसन बेग एक जमन देख की दुष्टा बेचारी, करी नाहर को रूप त्रास दे नाथ उबारी। श्री हरिवंश प्रसाद ते बन फिरती, भरी अनुराग की हरि भजन परायण कर मेठी, कभी निकाई भाग की। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीराबाई भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायणा मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में संवत 1558 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राठौर श्री रतन सिंह जी था। ये मेड़ता के राव दूधा जी के चतुर्थ पुत्र थे। मीरा अपने पिता माता की इकलौती लाडली थी। बड़े लाड़ चाव से पाली गई थी। मीरा के चित्त की वृत्तियां बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थी। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर वह मूर्ति ले ली। साधु ने मूर्ति को देकर मीरा से कहा कि ये भगवान हैं, इनका नाम श्री गिरधर लाल जी है। तू प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया कर। सरल हृदया बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करने लगी। मीरा इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदि के काम में लगी रहती। इसी बीच मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वह स्वरचित सुंदर पदों को भगवान के सामने मधुर स्वरों में गाती तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव तरंगों में 5 साल बीत गए। संवत 1500
1973 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगाजी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधर लाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर दिया और कुमार भोजराज के साथ फेरे लेते समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह भी हो गया। मीरा की माता को इस घटना का पता था। उसने मीरा से कहा कि पुत्री, तूने यह क्या खेल किया? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माई म्याने टुपने भरी गोपाल, राती पीती चुनड़ी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई औरों को बरूं बावरी, म्याव के जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल। मीरा के भगवत प्रेम की इस अनोखे भाव को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियों को इस बात का पता लगा तब उन्होंने दिल लगी करते हुए मीरा से गिरधर लाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा। मीरा ने कहा, मेरे बर को के भरूं, ऐसे बर को के भरूं जो जन्मे और मर जाए, भर भरिए गोपाल जी, म्यारो चुड़ लो अमर हो जाए। प्राणों की पुतली मीरा को माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया, परंतु मीरा का मन उदास ही देखा तो माता ने पूछा कि बेटी, तू क्या चाहती है? तुझे जो चाहिए सो ले ले। मीरा ने माता से कहा, देरी माई, अब म्या को गिरधर लाल प्यारे चरण की आन करती हूँ, और न दे मणि लाल, ना तो सागो परिवारो सारो, मुने मुने लगे मानो काल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल। भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए? माता ने बड़े प्रेम से गिरधर लाल जी का सिंहासन मीरा की पालकी में रखवा दिया। कुमार भोजराज नव वधू को लेकर राजधानी में आए। घर घर मंगल बधाई बटने लगी। रूप गुणवती बहू को देखकर सास प्रसन्न हो गई। कुलाचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधर लाल जी के सिवा और किसी को नहीं पूजूंगी। सास बड़ी नाराज हुई। मीरा को दो चार कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटल रही। राजपूताने में प्रतिवर्ष गौरी पूजा हुआ करती थी। छोटी छोटी लड़कियों और सुहागिनें, सुंदरी स्त्रियां, सुंदर रूप, गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती हैं। मीरा से भी गौरी पूजन को कहा गया। मीरा ने साफ जवाब दे दिया। सारा रनिवास मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा, ना मैं पूजो गौराय जयाजी, ना पूजो अनदेव, मैं पूजा रण छोड़ जी, सासू थे काई जोड़ जानो भेव। सास बड़ी नाराज हुई। समय तक सहेलियों ने मीरा से कहा, बहन, यह तो सुहाग की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधर लाल जी को छोड़कर दूसरे को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मर्म जिसने समझा वह तो धन्य हो गया, परंतु अधिकांश स्त्रियों को यह बात बहुत बुरी लगी। मीरा की इस भक्ति भावना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय की शुद्ध
भक्ति से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरा के लिए अलग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसी वीर और साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता और उनसे वे अपना गौरव मानते। मीरा का प्रेम पुलकित मुखचंद्र वे जब देखते तब उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा नए नए पद बनाकर पति को गाकर सुनाती तब कुमार का हृदय आनंद से भर जाता। यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधर लाल जी को ही मानती थी और प्राय अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती, फिर भी उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा प्रसन्न रखा। कहते हैं कुछ समय बाद मीरा जी की अनुमति लेकर कुमार ने एक दूसरा विवाह कर लिया था। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परितृप्त देखकर और पति के भी पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आहत हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु संगति में लगाने लगी। वह कभी विरह से व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार कर हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। दूसरी बात उसे सुहाती नहीं। शरीर दुर्बल हो गया। घर वालों ने समझा बीमार है, वेद बुलाए गए। मारवाड़ से पिता भी वेद लेकर मीरा के यहाँ आए। हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। और जिण लाई होई। जोहर की गति जोहरी जाने, की जिण जोहर होए। दर्द की मारी बन बन डोले, वेद मिलिया होई। मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वेद संवलिया होई। मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद सावलिया हो। वेद देख गए, परंतु जब अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वेदों के पास कहां से आई। विरह कातरा मीरा ने शाम वियोग में यह पद गाया। ना तो नाव को जी म्यों से तनक न तोड़ियो जाए। एक पाना जो पीली पड़े रे, लोग कहे पिंड रोग। छाने लांगत में कियो रे, राम मिलन के जोग। बाबल वेद बुलाया रे, पकड़ दिखाई मारी बाह। मर्ख मूरख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। जाओ वेद घर आपने रे, म्यारे नाव न ले। मैं तो दाजी बिरह की रे, काहे को औषध दे। मांस गल गल छिजिया रे, करक रहा गल आए। उंगलियों की मूंदनी म्यारे, आवण लगी बाह। रह पापी पीपेड़ा रे, पिए को नाव न ले। जे कोई बिरहण संभाले रे, पीवण कारण जीव दे। छिण मंदिर छिण आंगणे रे, छिण छिण दाणी होए।
घायल जू घूमू खड़ी, म्यारी बिथना बिथा न बूझे कोई। काट कलेजा में धरू रे, कागा तू ले जाए, जिण देसा म्यारो पिव बसरे, बसेरे कुण देखत तू खाए। काट कलेजा में धरू रे, कागा तू ले जाए, जिण देसा प्यारे जीव बसेरे, उण देखत तू खाए। म्यारे ना तो नाम कोरे और ना तो कोए, मीरा व्याकुल बिरणी, हरि दर्शन दीजियो मोहे। मीरा जी कहती हैं, मैं अपने काठ जैसा कलेजा निकाल के कौवा तेरे को दूं, कांगे को बोलती है, कौवे को बोलती है कि तुझे दूं, और तू जिस देश में मेरा पिया बसता है उस देश में उड़ के जा और वहां बैठ के खा। वाह वाह वाह। ऐसा ही वो संत वो थे, फरीद थे, फरीद। उन्होंने अपने आप को, जब भगवान की बहुत तपस्या की, बहुत अल्लाह के पीछे गए, नहीं मिले, तो आखिरी में थक हार के अपने को एक अंधे कुएं में उल्टा बांध दिया रस्सी से कि अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं भगवान का नाम लूंगा। तो पूरा शरीर क्षीण हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था शरीर में। तो आके गिद्ध मांस आके जब खाते हैं, वो हिलता डुलता नहीं, तो समझते मर गया है। तो उस जीव कौवे गिद्ध मांस खाते, आके गिद्ध उनका मांस खाते हैं। तो कौवा आया, कौवा इनको नोचने लगा। तो कौवे को उन्होंने बोला कि कागा कागा सब तन खाइयो, सब मन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैन न खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। मेरे शरीर को तू खा जा, पूरे शरीर को नोच मार, हर मेरे मांस को, चमड़ी को निकाल के खा, पर मेरी इन दो आंखों को मत फोड़ना। ये मेरे को पिया मिलन की आस के लिए मैंने खोली रखी है, इसको मत खाना। देखो कैसे कैसे भक्त हो गए, कैसे कैसे संत हो गए। वाह वाह, कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितनी मनोहर लालसा है। भगवान इसी के वश में होते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा ने इसी मूल्य पर उसको खरीदा था। विवाह के बाद इस प्रकार भक्ति के प्रवाह से में 10 साल बीत गए। संवत 1580 के आसपास कुमार भोजराज का देहांत हो गया। महाराणा सांगा जी भी परलोकवासी हो गए। राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत प्रेम के कारण वेदव्य के दुख से दुखित नहीं हुई। साधु महात्माओं का संग बढ़ता गया। मीरा की भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर जोर से बहने लगा। राणा विक्रमाजीत को मीरा का रहन सहन, बिना किसी रुकावट के साधु वैष्णवों का महलों में आना जाना और 24 घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीरा को समझाने की बड़ी चेष्टा की। चंपा और चमेली नाम की 2 दासियां इसी हेतु से मीरा के पास रखी गई। राणा जी की बहन उदाबाई भी मीरा को समझाती रही, परंतु मीरा अपने मार्ग से जरा भी नहीं डिगी। मीरा जी ने समझाने वाली सखियों से पहले तो नम्रता पूर्वक अपना संकल्प सुनाया। अंत में स्पष्ट कह दिया, बरजी मैं काहूं की न रहूं, बरजी मैं काहूं की न रहूं, सणो री सखी तुम चेतन होके मनरी बात कहूं। साधु संगत कर हरि सुख पालेऊं, जग सू मैं दूर रहूं। तन मन मेरो सब ही जायो, भल मेरो शीस लहू। मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती, सबको मैं बोल सहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण रखूं। सखियों मैं कहा मीरा, सखियों से कहा मीरा जी, सखियों ने कहा मीरा जी आप भगवान से प्रेम करती हैं तो करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुल की लाज छोड़कर दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना उचित नहीं। इससे महाराणा बहुत नाराज हैं। मीरा ने कहा, शीसो धो रुणियो तो म्यारो काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंदरा गायवा हो माय। राणा जी रूठियो तो वारो देश रखासी, हरजी रूठियो किठे जाव्या हो माए। रोक लाज कोई लोक लाज की काठ न मानो, निर्भय निशान
घुर्यास्या हो भाई, राम नाम की झांझई चलायसा, भव सागर तिर जायसा। हो माई मीरा शरण सांवला गिरधर की, चरण कमल लिपटास्या होए माई। कैसा अटल निश्चय है, कितना अचल विश्वास है, कितनी निर्भयता है, कैसा अद्भुत त्याग है। उदा और दासियां आई थी समझाने को, परंतु मीरा की शुद्ध प्रेमा भक्ति को देखकर उनका चित्त भी उसी ओर लग गया। वे तो मीरा की और गहरे प्रेम रंग से रंग गई। अंत में राणा अंत में राणा ने चरणामृत के नाम से मीरा के पास विष का प्याला भेजा। चरणामृत का नाम सुनते ही मीरा बड़े प्रेम से उसे पी गई। भगवान ने अपना विरध संभाला, विष अमृत हो गया। मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। बलहारी बलहारी है, भगवत प्रेम से क्या नहीं होता। मीरा ने प्रेम में मग्न होकर गाया, राणा जी जहर दियो में जानी, जिण हरि मेरो नाम निवेर्यो, छरयो दूध अरु पानी। जब लग कंचन कसित नाही, होत न बाहर बानी, अपने कुल को पढ़ दो करियो, मैं अबला बिरयानी बरियानी। सब सब पच भक्त वारो तन मन ते, हो हरि हाथ बिकानी, मीरा प्रभु गिरधर भजबे को, संत चरण लिपटानी। दासियों ने जाकर यह समाचार राणा जी से को सुनाया। वे तो दंग रह गए। कलयुग में यह दूसरा पहला कहां से आ गया। मीरा के आठों पहर भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद भूख का कोई पता नहीं, शरीर की सुधि नहीं। वह दिन भर रोती और गाया करती, वह रात को मंदिर के पट बंद करके भगवान के आगे उन्मुख होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरा के साथ बातचीत करते। महलों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती स्त्री हो, दिन भर किसकी बाट देखती हो, किसके लिए यूं क्षण क्षण में सिसक सिसक कर रोया करती हो। मीरा भावोन्मुक्त होकर गाने लगी, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े मेरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतिया कंपे, मीठे लागे बैण, एक टक की पंथ निहारूं, भई क्षमा सी रैण। बिरह बिथा कासू कहूं सजनी, बह गई करवत नैण। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटत सुख देण। दासियों ने समझाया कि भाई जी यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुल लज्जित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं। मनुष्य प्राय अपने ही मन में मनुष्य प्राय अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझाया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह गृहिणी की तरह रोया करती हैं और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। हो कुछ न कुछ दाल में काला है, काला अवश्य है। राणा जी ने यह बात सुनकर राणा जी को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थी। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। खैर, राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं कि मीरा प्रेम समाधि में बैठी हैं, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ, तुम्हारे पास दूसरा कौन था।
मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छेल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन होता, जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगा। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल की खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए। कहते हैं, मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन को साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णव के वेश में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे। इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके शालिग्राम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। शालिग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबा आए। उसने बड़े उत्साह से पिटोर पिटारी खोली। देखते ही तो सचमुच उसमें एक श्री शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्प की माला है। मीरा प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दिया जाए। न्याय ध्योए जब देखण लागी, सालग्राम गए पाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। राणा जी ने और भी अनेक उपाय से उसे डिगाना चाहा, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे, तब मीरा ने गोसाई तुलसी दास जी को एक पत्र लिखा। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण, गोसाई 12 बार प्रणाम करहूं, अब हरहूं शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संत अरु भजन करत, मोही देत कलेश महाई। सो तो अब छूटत नहीं कोहूं, क्यों हूं लगई लगन बरिहाई। लापणे बालपणे में मीरा किन्हीं गिरधर लाल मिताई। मेरे मात तात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करीबो, अब सो लिखिए समझाई। गोसाई जी महाराज ने उत्तर में यह प्रसिद्ध पद भेजा। जाके प्रिय न राम विदेही, सो छोड़िए कोटि बेर सम जगपी परम स्नेही। नाते नेह राम के मानियत, सुहृदय सुलह जहां लो। अंजन कहा आखे, जे ही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूजिए प्राण ते प्यारो। जासो होए सने राम पद, ए तो मतो हमारो। इस पत्र को पाकर मीरा ने घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। इतिहासज्ञ सज्जन कहते हैं, मीरा जी का श्री गोस्वामी जी से कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ था। कारण गोस्वामी जी मीरा जी के बाद हुए हैं। जो कुछ भी हो, दोनों भक्तों के दोनों पद बड़े उपदेशप्रद हैं। राणा जी को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उदा जी और मीरा जी की अन्यान्य प्रेमी का सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीरा को रोकना चाहा, परंतु मीरा ने किसी की कुछ नहीं सुनी। वह झटपट महल से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। प्रीतम की खोज में जाने वाले कभी पीछे की ओर नहीं देखा करते। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादिनी होकर दौड़ रही है। धन्य है मीरा वृंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उसे देखता
वही भक्ति रस में भीग जाता। प्रेम रस में छकी हुई मीरा विरह की गीत गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीरा गा रही थी, बंसी वाला आज्यो म्यारे देश, थारी सांवरी सूरत बालो भेस। आओ आओ कहे गया जी, कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घिस गई जी, म्यारी उंगलियों री रेख। मैं बेरागण आदि की जी, थाए म्यारे कद को सेनद सनेद। बिन पानी बिन साव जी, होए गई धोए सफेद। जोगण होकर जंगल हेरू, थारो नाम न पायो भेस। थारी सूरत न कारणे में, तो धरियो छे भगवा भेस। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, घूंगर वालो केस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलिया मिटेगा कलेश। भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट बाध्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छवि को निरख मीरा मोहित हो गई। नाच नाच कर गाने लगी, आज मैं देखो गिरधारी, सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी। बजावत बंसी कुंजन में, गावत ताल तरंग रंग धुनी, नचत ग्वालगन में। माधुरी मूर्ति वह प्यारी, बसी रहे निस्दिन, बिरदे बिच करे नहीं टारी। ब्याही वाही पर तन मन है वारी, वह मूर्ति मोहिनी, निहारत लोक लाज डारी। तुलसी बन कुंजन संचारी, गिरधर लाल नवल नटनागर, मीरा बलिहारी। उस रूप राशि को देखकर किसी का चित्त उन्मुक्त नहीं हो जाता। किसका चित्त उन्मुक्त नहीं हो जाता? जो उसे देख पाया वही पागल हो गया। मीरा पागल की तरह चारों ओर उसी की मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कान का करी है कोई। संतन देह बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। मोती मूंगे उतार बनमाला पोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली कोई। अब तो बेली फेल गई, होनी तो होई। दूध की मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए होई। आई के भक्ति काज जगत देखी मोही, दासी मीरा गिरधर प्रभु तारो अब मोही। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परम भक्त जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। गोस्वामी जी ने भीतर से कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया, महाराज आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्री नंद नंदन ही थे और सभी स्त्रियां थी। आज आप एक नए पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके संवत 1600 के आसपास मीरा जी द्वारका जी चली गई और वहां श्री रणछोड़ जी भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं एक बार चित्तौड़ से राणा जी उन्हें वापस लौटाने के लिए द्वारका जी गए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरा सरी की भगवत प्रेमिका का तिरस्कार किया है, उसी का यह फल है। राणा इसीलिए मीरा से क्षमा याचना करके उसे वापस लौटा कर
ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। मीरा ने कहा, राणा जी म्यारी प्रीति पुरबली मैं पाई करा, राम नाम बिन नहीं आवड़े, हिवड़ो झोला खाए, भोजनीय नहीं भावे म्याने, निडली नहीं आए। राठौड़ा की दिहड़ी जी सिसोदा के साथ ले जाती बैंकुट को, मारी नेक न मानी बात। राणा जी को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी, रमैया मैं तो हारे रंग राती, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, रोल करूं दिन राती। चोवा चोला पहर सखीरी, मैं झुरमट रमवा जाती, झुरमट में मोही मोहन मिलिया, घाल मिली गल बाही, सो सखी मंद पी पी पाती, मैं बिन पिया ही माती। और सखी मंद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, प्रेम भटी को मैं मद पियो, छकी फिरे दिन राती। सूरत नीरत को दिवला जोयो, मनसा पूरण पाती, अगम घाणी तो तेल सिंगाचो, बाल रही दिन राती। जायो नी पिहरिए, जाओ नी साचिए, हरि सु सैन लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित लाती। मीरा जी श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम के उन्मत्त होकर गाने लगी, सजन सुध सजन सुध ज्यों सदन सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे, दीन नहीं भूख दिन नहीं भूख, रैन नहीं निंद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली बिचुरन नहीं तीजे। दूसरा पद, अब तो निभाया सरेगी, बाह गहे की लाज, समरथ शरण तुम्हारी सरयो, सरब सुधारण काज, भवसागर संसार अपार बल, जामे तुम सो जहाज, निराधार आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज, जुग जुग भीर हरि भजन भगतन की, दीनी मोच समाज, मीरा शरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज। यूं कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति से में समा गई। नर्त्या नू पर बांध के गावत ले करतार, देखत ही हरि किस में मिली, तरन सम गनी संसार, मीरा को निज लीन किए नागर नंद, मीरा के निज लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रयो चुनरी छोर। कहा जाता है संवत 1630 में अनुमान मीरा जी का देह भगवान में मिला था। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे, जो इस समय नहीं मिलते। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें गाता और सुनता है वही प्रेम में मस्त हो जाता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। मीरा चरित्र, घोर अंधकार को प्रकाश पूर्ण वासुदेव, मोह ममता के दूर करने को ज्ञान है, सतपथ से जो विचरल
विचलना चाहते हो उन्हें, विचरने विदारने को तीर है कमान है। पत्थर को पानी करना भी बतलाया गया, विष को भी अमृत बनाने का विधान है। कृष्ण पहचानने की दृष्टि करने के लिए मीरा का चरित्र ही ममिरा के समान है। गमन का चक्र जिस पर चलता ही रहा, कम न हुई पे प्रीति रीति जिसे ले चुकी। वासुदेव जिसको हिला न सका शासन भी, अमर हो जिसके भरोसे विष जे चूकी। जिसके सहारे परिवार के प्योनिधि की, तरल तरंग बीच तरनी को खे चुकी। विश्व की अमूल्य निधि जिसमें विराजती थी, वह मन मीरा मनमोहन को दे चुकी। विफल प्रयत्न समझाने के हुए थे सब, विषम विरोधियों के बीच विष बो गया। मीरा के सुप्राण हर लेने के विचार से ही कालकूट का भर के प्याला उनको गया। वदन वदन सुधाकर के कर में पहुंचकर तरल सरल हो गरलता को खो गया। भक्ति की अमीरा मीरा अदर सुधा को छूके, वह विष प्याला आला अमृत का हो गया। वृंदावन वासी श्री गोपाल गिरिधारी की तो ललित लता सी धेनु कंकर सी हो गई। भव्य भक्ति मार्ग के भुलयन को वासुदेव सत्य शुद्ध सरल भयंकर सी हो गई। पद प्रभु पद विमुख प्योनिधि बैठने को रुद्र रूप पूर्ण प्रलयंकर सी हो गई। राना के पठाए विष प्याले के पिवाने को मीरा की मनोज्ञ मूर्ति शंकर सी हो गई। राना का घराना घबराना रहा रात दिन, मीरा को सभी के समझाने का विचार था। वासुदेव वह निज प्रण से हटी न जब, प्राण हर लेने के सिवा क्या उपचार था। पूतना के दूध में जहर जिसने था पिया, विषपान में मीरा को उसी का आधार था। रास में राम में जो अमर रकार हो मकार रही, मीरा में भी मंजुल मकार था सकार था। रानी रत्नावती। अब इसको हम कल पढ़ेंगे, आज तो मीरा रस में रसे रमे रहेंगे, कल पढ़ेंगे रानी रत्नावती। आज यही अपन कथा को विराम देते हैं। मीरा की तब पीर हरे जब, वैद सवलियो। मीरा की जब पीर हरे जब, वैद सवलियो। अरे उसको जरा अनम्यूट तो करना, रमेश लाल जी को। राधे राधे को।